हेलो बच्चे लोग, तो ये मैं लेकर आ गया हूँ एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एरिया अंडर कर्व का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एरिया फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है आपको x²/16 + y²/9 = 1। जैसा कि आप इसको देख करके आप समझ सकते हो कि ये एक इलिप्स है। इलिप्स है तो ये इलिप्स कैसा दिखेगा आपको, तो ये इलिप्स आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये इसका यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये इलिप्स में जैसा कि आप जानते हो ये वाला पॉइंट, इस इलिप्स को आप देख लो, ये x²/16 + y²/9 = 1 है। यानी कि ये x² डिवाइडेड बाई 4² + y² डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर = 1 है। आप लोग इलिप्स के बारे जानते होंगे कि ये इसका वर्टेक्स होता है। इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 4,0 होगा और इधर में -4,0 होगा। यहाँ पे 3 है तो 0,-3 होगा और यहाँ पे 0,3 होगा। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि इसके पूरे बीच का एरिया को फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब ये पूरा एरिया फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये पूरा एरिया फाइंड करना है आपको। अब इस पूरे एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक पार्ट, ठीक है 4 पार्ट्स हैं इनके, इस इलिप्स के 4 पार्ट्स आप देख रहे होंगे। तो ये पहला वाला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये चारों के चारों पार्ट के एरिया इक्वल होंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये वाला पार्ट का एरिया निकाल देंगे और उसके बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल स्ट्रिप। इस वर्टिकल स्ट्रिप को अगर आप देख रहे हो तो ये वर्टिकल स्ट्रिप कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसकी लंबाई जो होगी वो y एक्सिस में है तो ये y होगी, और इसकी जो चौड़ाई है वो dx होगी। इसका मतलब इसकी लेंथ y है और ब्रेड्थ dx है। तो ये जो छोटा सा स्ट्रिप आप देख रहे हो, इस छोटे से स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो बहुत ही छोटा होगा, dA, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये हो गया। अब इसी छोटे से एरिया को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, तो अगर हम इसको 0 से लेकर कहाँ तक, तो यहाँ का पॉइंट आप देख सकते हो 4 है। तो अगर हम इसको 0 से 4 इंटीग्रेट करते हैं, मतलब इधर भी 0 से 4 इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला पूरा एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको फिर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y × dx 0 से 4 इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम y को निकालेंगे, y का वैल्यू है क्या। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो x²/16 है ये, प्लस y²/9 = 1 है। तो हम ये लिख सकते हैं y²/9 = 1 - x²/16। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y², ये 16 - x²/16, और ये जो नीचे वाला 9 है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y² को 9/16 एंड 16 - x²। फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये पूरा रूट में आ जाएगा, तो 9/16 ये भी रूट में आ जाएगा, और ये रूट अंडर 16 - x² हो जाएगा। और ये कितना हो गया बच्चे, तो √9/√16 ये 3/4 हो जाएगा, रूट अंडर 16 - x² हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया इसका y का वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इसी y का वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। तो ये y जो आया ना, इस वर्टिकल वाला जो स्ट्रिप है उसकी लंबाई आई है। ठीक है, ये लंबाई ही आई है। अब ये जो है लंबाई वेरिएबल है, ये इधर में ज़्यादा है, इधर में कम है, इधर कम, फिर और कम 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 होते होते 0 भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग एक पार्टिकुलर एक स्ट्रिप के लिए मान रहे हैं, इसलिए y हम लोग ने x के टर्म पे रखा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन ऐसा कुछ होगा कि हम 0 से 4 y के जगह में हमने रख दिया 3/4 रूट अंडर 16 - x² इंटू dx। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट है 3/4 वो बाहर आ जाएगा, और ये 0 से 4 ये हो गया 16 - x² इंटू dx। जैसा कि आप लोग जानते होंगे इंटीग्रेशन में कि रूट अंडर a² - x² का एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि x/2 रूट अंडर a² - x² प्लस a² 2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c।
तो यही फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमें कैसा दिखेगा, ये हमें दिख रहा है 3/4 रूट 0 से 4 इंटीग्रेशन, रूट के अंदर 16 के जगह 4² माइनस x² लिख देंगे हम। तो ये a² है, ये x² है, तो सेम फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। 3/4 x/2 रूट अंडर a² माइनस x² मतलब 4², डैट मीन्स 16 माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a² की जगह में हम लोग 16 ही रख देंगे, साइन इनवर्स x/a की जगह में हम 4 रख देंगे, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो 0 से 4 इंटीग्रेशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ पे रख देंगे। तो अब बच्चे आप देख सकते हो कि सबसे पहले आप अपर लिमिट रखते हो, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 4 रख दो। तो 4/2 ये हो गया, और ये 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 ही हो गया, मतलब 0 हो गया ये पार्ट, और ये 16/2 8 हो गया, और ये साइन इनवर्स 4/4 मतलब 1 हो गया। तो ये हमने रख दिया यहाँ पे अपर लिमिट। अब हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं लोअर लिमिट, ठीक है। तो अब लोअर लिमिट हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 3/4 तो बाहर में है ही, ठीक है। तो 3/4 को हम बाहर हमेशा ही रखेंगे, ठीक है। और ये हुआ मेरा अपर लिमिट रखने का काम। अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, डैट मीन्स 0। तो ये x के जगह 0 रख दो, तो 0/2 हो जाएगा। ये 16 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 16/2 की जगह, और साइन इनवर्स 0, तो ये पूरा का 0 और साइन इनवर्स भी 0 होता है। यानी हमारे पास क्या बचा, 3/4, और इधर में क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे ये तो पार्ट 0 हो गया, और हमारे पास बचा इधर 8 टाइम्स साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है साइन कौन से एंगल पे 1 देती है, तो वो π/2 पे 1 देती है। अब ये 4 से इसको उड़ा देंगे हम, ये 2 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 3π। अब बच्चे आप ध्यान देना, 3π ये जो आया है ना, ये 3π सिर्फ इतना सा पार्ट का आया है, 3π इतना सा पार्ट का। अब टोटल एरिया अगर हमें निकालना है तो ये 3π को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12π। सो 12π इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थैंक यू।